यूएनजीए में जाता है और सबसे पहले यूएन को ही टाइट करता है, उसी की चूड़ियां कसता है कि तुम लोग तो नालायक हो यार। तो ये जो भाई है ये पूरी पृथ्वी का भार अपने छोटे से कंधों पे लेकर ये चल रहा है, सिर्फ खोखली बातें करता है यूनाइटेड नेशंस। ये मैं मानता हूं ट्रंप की बात कि यूएन खोखला है, उसके बस का कुछ नहीं है। ट्रंप की नेटो डिमांड को थम्स डाउन दिखाया हंगरी ने और हंगरी ने बोला हम तो खरीदेंगे। आपने कभी सोचा था दोस्तों कि हंगरी जैसा देश यूएस को मना करेगा? ये छोटे छोटे देश अब खड़ा होना शुरू हो गए हैं। तू इससे ये मत खरीद, तू इससे मत खरीद, सिर्फ मैं खरीदूंगा। हाईली डिप्लोमेटिक, बड़ी मैच्योर स्पीच है, तुम सब नर्क में जाने वाले हो। ये यूएस का प्रेसिडेंट कह रहा है, हंगरी ने बोला हम नहीं करते। ठीक है जी, नेटो के मेंबर्स कह रहे हैं हम नहीं करते। यहां पे कोलंबिया जैसा देश ये कह रहा है हम भी नहीं करते। लेकिन फ्रांस ने बोल दिया कि देखो तुम्हें F-35 नहीं चाहिए, तुम्हें बकवास नहीं चाहिए, मेरे पास राफेल है, लो राफेल, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बताओ क्या करना है। तो अब फ्रांस लीडर बनने के चक्कर में है यूरोपियन यूनियन का, बिकॉज फ्रांस इज द ओनली कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ऐसा हो सकता है कि ट्रंप जहां जाए और वहां पे कलेश ना करे, जहां जाए वहां पे कंफ्यूजन ना फैलाए और जहां जाए वहां पे लोगों की बेइज्जती ना करे। यही हुआ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। ट्रंप गया वहां पे और पहले शिकायत करी कि साहब जब मैं आया तो एस्केलेटर नहीं चल रहा था, फिर साहब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा था, फिर ऐसा नहीं हुआ वैसा, फिर उसने लथाड़ना शुरू करा। और ट्रंप की एक खासियत है दोस्तों, ट्रंप जो है सबसे ज्यादा मेहरबान होता है दुश्मनों पर और सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज करता है अपने खुद के दोस्तों पर। तो आप देख लीजिए फिर ट्रंप है कैसा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रंप है कैसा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप गया यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग में, जनरल असेंबली जिसको कहते हैं। यूएनजीए में जाता है और सबसे पहले यूएन को ही टाइट करता है, उसी की चूड़ियां कसता है कि तुम लोग तो नालायक हो यार, तुम लोग तो निठल्ले हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ट्रंप टेल्स यूएन इन स्पीच दैट इट इज नॉट इवन कमिंग क्लोज टू लिविंग अप टू इट्स पोटेंशियल। कहता आई हैड टू डू दीज डिप्लोमेटिक थिंग्स टू एंड वॉर। सारा काम तो मैं कर रहा हूं, तुम लोग कर क्या रहे हो? ये समझा रहा है वो यूनाइटेड नेशंस को कि सारा काम तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, मैं अकेला पूरी पृथ्वी का जो भार है अपने कंधे पे लेके चल रहा हूं। जैसे ग्रीक लेजेंड्स में कहा जाता है एटलस ने पूरी पृथ्वी का भार अपने कंधे पे ले रखा था। तो ये जो भाई है ये पूरी पृथ्वी का भार अपने छोटे से कंधों पे लेकर ये चल रहा है और यूनाइटेड नेशंस को कहता है कि तुम लोग तो नालायक हो। And the UN did not even try to help in any of them. I ended 7 wars. वही पुराना रोना, वही पुराना गाना, सब लड़ाइयां मैंने खत्म करी हैं। ठीक है, शांति का मसीहा हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप। Of each country never received a call from the UN offering to help in finalizing the deal. UN ने एक बार मुझे कॉल नहीं करा कि राष्ट्रपति साहब हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप आदेश तो दीजिए। The United Nations wasn't there for us. They weren't there. I thought of it after the fact, not during these negotiations. What is the purpose of the UN? It's not even coming close to living up to that potential. All they seem to do is write strongly worded letters and never follow up. It's empty words and empty words don't solve wars. सिर्फ खोखली बातें करता है यूनाइटेड नेशंस और एक बार चिट्ठी लिख देता है, उसके बाद फॉलो अप भी नहीं करता। ट्रंप कह रहा है खोखली बातें करता है। भाई साहब आप क्या करते हो ये बताओ। ये रहा डोनाल्ड ट्रंप, पहचान लो इसको। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं 24 घंटे। यूएन गोली नहीं देता कम से कम, चलो खोखला है, ये मैं मानता हूं ट्रंप की बात। ये मैं मानता हूं ट्रंप की बात कि यूएन खोखला है, उसके बस का कुछ नहीं है, राइट। लेकिन यार ये तो मुंह पे साफ झूठ बोल के चला गया डोनाल्ड ट्रंप। मैं कल ऐसा करूंगा तो परसों कुछ और कर देता है। अब ये देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? ये वजूद में है क्यों? यूनाइटेड नेशंस है क्यों? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous potential. But it's not even coming close to living up to that potential. In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs. But for those tariffs to be effective, European nations would have to join us in adopting the exact same measures. They have to immediately seize all energy purchases from Russia. मैं बहुत तगड़ी कार्रवाई करूंगा रूस के ऊपर। मैं ऐसे टैरिफ लगाऊंगा कि रूस की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। लेकिन उसके पहले मुझे यह वादा चाहिए कि जितने भी नेटो देश हैं
जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सब के सब यही करेंगे जो मैं कर रहा हूं कि नहीं करेंगे, वरना मैं तुम्हारी लड़ाई क्यों लड़ूं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। दोस्तों यहां पे ट्रंप ने धमकी दी नेटो कंट्रीज को, बोला कि भाई तुम भी सैंक्शंस लगाओगे रशिया के ऊपर। पर सच बात तो यह है कि नेटो के देश खुद रूस से तेल खरीद रहे हैं दोस्तों। जो सैंक्शन लगाएगा रूस पे वो खुद रूस से तेल खरीद रहा है। भाई रशिया के वो कस्टमर हैं, वो किस मुंह से सैंक्शन लगाएंगे रशिया के ऊपर। और यहां पे हंगरी ने साफ मना कर दिया, ट्रंप की नेटो डिमांड को थम्स डाउन दिखाया हंगरी ने, और हंगरी ने बोला हम तो खरीदेंगे। हंगरी वही बात कह रहा है जो भारत कह रहा है। अगर आप नोट करेंगे देखिए, फॉरेन मिनिस्टर सेज गेटिंग एनर्जी सप्लाईज एल्सवेयर इज अ नाइस ड्रीम while describing Western European officials as fanatics. Hungary will not wean itself off Russian energy supplies, the country's foreign minister has told The Guardian, despite the White House's demand for NATO allies to stop buying Russian oil. Donald Trump has demanded that Europe halt Russian oil imports, but in an interview on the sidelines of the 80th annual session of the UN General Assembly, Peter Shittrau said we can't ensure the safe supply of energy products for our country without Russian oil or gas sources. For us, energy supplies are a purely physical question, he said. It can be nice to dream about buying oil and gas from somewhere else beside Russia, but we can only buy from where we have the infrastructure. साफ सीधी बात है, शुद्ध बात है. And if you look at the physical infrastructure, that is obvious that without the Russian supplies, it is impossible to ensure safe supply ऑफ द कंट्री। हंगरी जो कि एक नेटो का मेंबर है, हंगरी जो कि एक यूरोपियन देश है, उस हंगरी ने हाथ जोड़ लिए और ट्रंप को बोला कि बाबा ऐसा है, तुम लाख धमकियां दो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हम नहीं हिलने वाले। आपने कभी सोचा था दोस्तों कि हंगरी जैसा देश यूएस को मना करेगा? ये छोटे छोटे देश अब खड़ा होना शुरू हो गए हैं अमेरिका के खिलाफ। वो कहते हैं इनफ इज इनफ यार, तुम गुंडागर्दी थोड़ा ना करोगे, तुम कोई हमें बताओगे कि हमें किससे तेल खरीदना है किससे तेल नहीं खरीदना है। तो क्या हुआ अगर हम नेटो के मेंबर हैं? क्या हमारे घरों में हीटिंग नहीं चाहिए विंटर्स में, जो कि बड़े बिटर होते हैं? क्या हमें अपनी गाड़ियां नहीं चलानी है? तुम बताओ कहां से तेल लें? अगर रूस से न ले तो कहां से लें, यह भी समझा दो। और जिस आसानी से रूस से तेल मिलता है और कहां से मिलेगा तुम ये भी समझा दो। अमेरिका, मैं बता रहा हूं, ये गुंडागर्दी जो ट्रंप की चल रही है, इसका यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये ट्रंप झूठ बोल रहा है कि यूक्रेन से इसका लेना देना है। ट्रंप चाहता है हंगरी जैसे देश, मैं सिर्फ हंगरी की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, आई विल बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हंगरी। सारे के सारे देश जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं वो अमेरिका से खरीदें, दैट इज व्हाट ही वांट्स। इसको बहाना मिल गया क्योंकि रूस लड़ाई कर रहा है यूक्रेन के साथ, इसको बहाना मिल गया। अगर यही लोग सऊदी अरब से तेल खरीद रहे होते, ये कुछ और चूरन देता कि नहीं सऊदी अरब में तो ये है वो है, तुम अमेरिका से खरीदो। दैट इज हिज एम। यहां पे ट्रंप ने दोबारा हमला बोल दिया भारत और चाइना के ऊपर, बोला प्राइमरी फंडर्स ऑफ रशियाज वॉर इन यूक्रेन ओवर ऑयल बाइज, चाइना एंड इंडिया द प्राइमरी फंडर्स ऑफ द ऑनगोइंग वॉर बाय कंटिन्यूइंग टू परचेज रशियन ऑयल, ट्रंप सेड। और फिर उन्होंने बोला कि इन हिज एड्रेस ट्रंप सेड दैट द इनएक्सक्यूजेबली इवन नेटो कंट्रीज हैव नॉट कट ऑफ मच फ्रॉम एनर्जी एंड रशियन एनर्जी प्रोडक्ट्स। Think of it, they are funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the US is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs which would stop the bloodshed, I believe, very quickly. ये भी एक बहुत बड़ा चूरन है। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि ये यूरेनियम वगैरह ये खुद खरीदता है ट्रंप रशिया से। भाई साहब, ये ट्रंप खुद खरीदता है। इसमें व्लादिमीर पुतिन जो है वो ट्रंप को थैंक यू बोल रहा है। और जब ये मिले थे एंकरेज अलास्का में, व्लादिमीर पुतिन गया, बगल में ट्रंप खड़ा है और ये उससे कह रहा है कि ट्रंप साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जब से आप राष्ट्रपति बने हैं हमारी ट्रेड 20% से ज्यादा बढ़ गई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये अभी भी कम है, हमें और बड़ी ट्रेड करनी है। ये देखिए सब वीडियो। Me and President Trump have very good direct contact. We've spoken multiple times. We spoke frankly on the phone. Incidentally, when the new administration came to power, bilateral trade started to grow. Very symbolic. Still, we have a growth of 20%. As I've said, we have a lot of dimensions for joint work. It is clear that the U.S. and Russian investment and business cooperation has tremendous potential. Russia and the U.S. can offer each other so much in trade, digital, high-tech, and in space exploration.
अब भाइयों दोगलेपन की हद होती है, ठीक है। तू इससे ये मत खरीद, तू इससे मत खरीद, सिर्फ मैं खरीदूंगा, और इससे मत खरीद, मैं तुझे बेचूंगा। यानी कि दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में, और समथिंग और दी अदर, जो भी मुहावरा है वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन यही फैक्ट है। यहां पे दो और चीजें हो गई। ट्रम्प ने बोला यू आर ऑल गोइंग टू हेल, तुम सब नर्क में जाने वाले हो। ये यूएस का प्रेसिडेंट है, ये यूएस का प्रेसिडेंट है, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये इसको स्पीच लिख के दी है, डिप्लोमेटिक स्पीच, हाईली डिप्लोमेटिक, बड़ी मैच्योर स्पीच है। तुम सब नर्क में जाने वाले हो, ये यूएस का प्रेसिडेंट कह रहा है कि तुम सबके सब नर्क में जाओगे, कह रहा है ये। US President Donald Trump relentlessly mocked the United Nations on Tuesday in his first address since his White House comeback, blasting it for failing to bring peace and claiming the world body encourages illegal immigration. In his return to the UN General Assembly podium, Trump accused the UN of fostering an assault through migration on Western countries that he said were going to hell. What is the purpose of the United Nations? All they seem to do is write a really strongly worded letter. ये words don't solve wars. तो इसने ये बोल दिया, यहां पे कोलंबिया का जो पेट्रो है, गुस्तावो पेट्रो, ये देखिए साहब, गुस्तावो पेट्रो की ये फोटोग्राफ है, ठीक है ना, गुस्तावो पेट्रो की ये फोटोग्राफ है। इसने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है ना, जो कोलंबिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और कह रहा है कि आप, पेट्रो ने ट्रंप को अक्यूज करा कि अंडरमाइनिंग प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट्स ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम माफिया लिंक पॉलिटिशियंस। ही denounced Trump's anti-drug immigration policies, blaming them for violence against Latin American migrants, ruined anti-narcotic effort and missile strikes against unarmed youth. तो सब के सब आपने देखा, हंगरी ने बोला ठेंगा, हंगरी ने बोला हम नहीं करते, ठीक है जी। नेटो के मेंबर्स कह रहे हैं हम नहीं करते। यहां पे कोलंबिया जैसा देश ये कह रहा है हम भी नहीं करते। अब छोटे छोटे देश जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। दोस्तों, F-35 का ऑफर ठुकराया, नेटो सदस्यता को मारी लात, यूरोप के बाकी देशों की तरह अमेरिका का गुलाम क्यों नहीं बना फ्रांस। अब देखिए फ्रांस का ना, ये एक ट्वीट है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन का, जो आप देख सकते हैं, इसमें राफेल बनाया है इन्होंने, ठीक है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि तुम F-35 खरीद क्यों रहे हो यार, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें पता है F-35 ट्रंप तुम्हें देगा, वो तुमसे पैसे लेगा। अगर तुम्हें तुम्हारी कोई चीज पसंद नहीं आई तो वो रोक देगा, तुमसे पैसा लेने के बाद ट्रंप रोक देगा। वो कहेगा मैं क्यों रोका मैंने, क्योंकि मैं रोक सकता हूं, मेरा मन है, आज मेरा मन है। मुझे हंगरी की स्पेलिंग पसंद नहीं आई, मैं चाहता हूं कि हंगरी की स्पेलिंग H की जगह T से शुरू हो, अब तुम T करो। उसने कहा है, उसने बोला कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को मैं कल से गल्फ ऑफ अमेरिका कहूंगा। लोगों ने बोला साहब वो तो इतने सालों से गल्फ ऑफ मैक्सिको है। उसने बोला मेरा मन है यार, मेरा मन है कि कल से वो गल्फ ऑफ अमेरिका हो। आप प्लीज ये मत सोचना कि मैं यहां पे कोई हंसी मजाक की बात कर रहा हूं आपके साथ। ट्रंप ने बोला कि कल जो कनाडा है, राइट, कनाडा 51st स्टेट बनना चाहिए यूएस का। ट्रंप कुछ भी बोलता है, ट्रंप, ये देखिए साहब यहां पे, तो इसने बोला कि साहब आप, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनने के बाद यूरोपीय रक्षा स्वतंत्रता की वकालत शुरू कर दी और अमेरिकी हथियारों की जगह फ्रांसीसी राफेल को यूरोपीय विकल्प के रूप में पेश किया। हाल में ही उन्होंने बार बार यूरोप को फ्रांस की परमाणु छतरी के नीचे आने का ऑफर दिया है। अब देखिए बात यह है ना, करीब 300 हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स है फ्रांस के पास, और उससे कम है यूके के पास। यानी कि यूरोप में 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, एक फ्रांस, एक यूके। यूके के साथ एक प्रॉब्लम है कि यूके टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, लेकिन फ्रांस के जो न्यूक्लियर वेपन है वो फ्रांस के खुद के हैं। फ्रांस के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, फ्रांस के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, फ्रांस के पास न्यूक्लियर हथियार वैसे भी हैं। फ्रांस हैज अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला, कुड इट्स यूरोपियन एलाइज फिट अंडर इट। मैक्रोन ने बोला कि एनी एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस न्यूक्लियर डेटरेंस टू अदर यूरोपियन कंट्रीज वुड बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस। फ्रांस, द यूरोपियन यूनियंस ओनली न्यूक्लियर पावर, won't pay for the security of others and its own defense capabilities must remain fully intact, he stressed। अच्छा, यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर यूके तो है नहीं, यूके था, ब्रेक्सिट के बाद यूके अलग हो गया, यूरोपियन यूनियन अलग हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि इट्स ओन डिफेंस कैपेबिलिटीज मस्ट रिमेन फुली इंटैक्ट। हम आपको, देखो, हम आपको न्यूक्लियर कवरेज देंगे, ठीक है, हम आपको राफेल देंगे, लेकिन ये मत सोचना कि हम उसके पैसे भी देंगे। पैसे आपको खुद जुगाड़ करने हैं, हम आपकी मदद करेंगे, और किसी भी प्रकार से जो फ्रांस की मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा बॉस। ये सब बातें हो क्यों रही हैं, ये देखिए चैटम हाउस का ये पूरा का पूरा आया है, नेटोज न्यूक्लियर शेयरिंग अरेंजमेंट्स एंड मैक्रोन ओपन टू डिप्लॉइंग फ्रेंच न्यूक्लियर वेपन्स इन यूरोप। ये क्यों आ रहा है आपको पता है?
ये इसलिए आ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को बोला है कि मेरे बिना तुम खोखले हो, अगर मैं तुम्हें पैसा ना दूं, मैं तुम्हें सपोर्ट ना करूं, तो तुम्हें तो खा जाएगा ये पुतिन, तुम्हें तो खा जाएगा पुतिन। तो पहले तुम मुझे भगवान मानो, तुम मुझे खुदा मानो, मेरे सामने तुम सजदा करो, तुम बोलो कि मेरी वजह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है पूरी दुनिया में, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अब ट्रंप ने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी हैं लोगों के आगे कि लोग ट्रंप से हो गए परेशान। अब लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं यार, ये जो ह्यूमन विल होती है ना दोस्तों, पानी की तरह होती है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। लोगों ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। अब क्योंकि लोगों ने अपना रास्ता ढूंढ लिया, अब ट्रंप हो रहा है परेशान। और यहां पे यूके कुछ नहीं करेगा ट्रंप को दुखी करने के लिए, मार्क माय वर्ड्स। लेकिन फ्रांस ने बोल दिया कि देखो तुम्हें F-35 नहीं चाहिए, तुम्हें बकवास नहीं चाहिए, मेरे पास राफेल है, लो राफेल, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, बताओ क्या करना है। तो अब फ्रांस लीडर बनने के चक्कर में है यूरोपियन यूनियन का, बिकॉज फ्रांस इज द ओनली कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स। सिर्फ एक देश है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, जिसके, आप यूके को अलग करो ना, मैं ईयू की बात कर रहा हूं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूके हियर बिकॉज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट यूरोपियन यूनियन। यूके इज नॉट पार्ट ऑफ ईयू। इसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, इसके पास न्यूक्लियर पावर है, इसके पास न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं, इसके पास सब कुछ है। अब ये कह रहा है कि बेसिकली यूरोपियन यूनियन के परिप्रेक्ष्य में फ्रांस जो है दोस्तों, वो अमेरिका की जगह लेना चाह रहा है। इट वांट्स अ लीडरशिप रोल इन द यूरोपियन यूनियन एज फार एज मिलिट्री एंड डिफेंस इज कंसर्न्ड। अब दोस्तों हमने आपको कल ही कवर करके यह बताया था कि चाइना ने के वीजा लॉन्च करा है। आपको पता है ना, H-1B पे ट्रंप ने लगा दिया ताला। ट्रंप ने बोला कि 100,000 USD आपको फीस देनी पड़ेगी। पहले बोला हर साल, फिर बोला वन टाइम। काफी चिक चिक कर दी कि नहीं। अच्छा, ये पूरा मेगा मूवमेंट शुरू हो गई वहां पे कि नहीं, बाहर वालों को नहीं आने देंगे, आउटसाइडर्स को नहीं आने देंगे, हमारे जॉब्स खा रहे हैं। अब बाकी कंट्रीज बड़ी स्मार्ट हैं। ये देखिए साहब, ये हम कवर कर चुके हैं किस प्रकार से चाइना ने बोला कि के वीजा। चाइना ने बोला आप लोग आओ, जो स्टेम प्रोफेशनल्स हैं, जो कि टेक्नोलॉजी में मास्टर्स हैं, जो यंग हैं, वो आओ, आपका स्वागत है चाइना में। बिल्कुल उसके 24 घंटे के बाद डॉक्टर फिलिप एक्करमैन, ये एम्बेसडर हैं, जर्मनी के एम्बेसडर हैं ये भारत में। ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, इनका ये कहना है, हियर इज माई कॉल टू ऑल हाईली स्किल्ड इंडियंस। Germany stands out with its stable migration policies and with great job opportunities for Indians in IT, management, science and tech. Find your way to Germany to boost your career. ये दे दिया उसने, क्योंकि देखिए लोग जर्मनी प्रेफर करेंगे। एक तो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोप में है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी वेरी हाई, पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना डज नॉट ऑफर, ये देखिए ना, स्टेबल माइग्रेशन पॉलिसीज। ये मेन चीज है, स्टेबल माइग्रेशन पॉलिसीज। आप 4-5 कंडीशंस अपनी पूरी करिए, जर्मनी का हम आपको सिटीजन बना देंगे। जब आप जर्मनी के सिटीजन बन जाएंगे, जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन के सिटीजन बन जाएंगे। फिर आपको कहीं भी आना जाना, इन्वेस्ट करना, जो भी बिजनेस। और ये इंडियंस को क्यों ऑफर कर रहा है, ये इसलिए ऑफर कर रहा है, ना आपको मिलेगा कि इंडियन कोई टेक्नोलॉजी चोरी करके वापस इंडिया लेकर आ रहा है, जैसे चाइना वाले इनफेमस हैं, यही काम करते हैं। ना आपको दिखेगा कि वहां पे कोई इंडियन टेररिज्म कर रहा है। क्राइम में उनका बहुत कम हाथ है इंडियंस का। कहीं पर भी जाएंगे, होंगे कुछ होंगे इक्के दुक्के ब्लैक शीप, अदरवाइज ज्यादातर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले इंडियंस, सबसे ज्यादा एसिमिलेट इंडियंस आर दी आइडियल इमिग्रेंट्स। आइडियल। वो कह रहा है कि ये लिंक है यार, लिंक पे जाओ, कम टू जर्मनी। अब जर्मनी, अब यही चीज देखना दोस्तों फ्रांस करेगा, यही चीज इटली करेगी, यही चीज बाकी देश करेंगे। दे विल बिकम मैग्नेट्स सकिंग इंडियन टैलेंट। और जो अमेरिका का लॉस होगा, ये इनका गेन होगा। इन्होंने शुरू कर दिया है, लिंक दे दिया उसने, कह रहा है जाके रजिस्टर करो, आ जाओ जर्मनी। एंड दिस इज द एम्बेसडर, द जर्मन एम्बेसडर टू इंडिया, ही इज सेइंग वेलकम टू जर्मनी। तो दोस्तों ऐसा है ना कि आप टैरिफ लगाओगे तो हमारे एक्सपोर्टर्स कहीं और मार्केट ढूंढ ही लेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं कि कोई रोता रहेगा कि यार अमेरिका अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, चलो अपनी दुकान बंद करके घर पे लेट जाओ, सो जाओ, फैक्ट्री बंद करो अपनी। ऐसा तो कोई नहीं करेगा। पीपल विल फाइंड वेज। जैसे मैंने बोला ना, इंसानी फितरत पानी की तरह होती है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। इन्होंने एक और रास्ता दे दिया। ये कह रहे हैं कि आपका स्वागत है। देखिए इनका वीडियो सुनिए, ये क्या बोलते हैं। This is a good moment to talk about Indians working in Germany. Indians are amongst the top earners in Germany. The average Indian working in Germany earns more than the average German working in Germany. And that's pretty good news. Because a high salary means that Indians are contributing big time to our society and our welfare. We believe in hard work and we believe in giving the best jobs to the best people.
Our migration policy works a bit like a German car. It's reliable, it is modern, it is predictable. It will go in a straight line with no zigzags. And you don't have to fear a full brake at a top speed. We do not change our rules fundamentally overnight. Highly skilled Indians are welcome in Germany. If you want to find out what Germany has to offer, click on the link tree below. I'm sure you'll find surprising opportunities. देखा दोस्तों आपने, ही इज वेलकमिंग इंडियंस. आइए, आपका जर्मनी में बहुत बहुत स्वागत है. अब आप देखेंगे दोस्तों अगले 2-3 महीने में ऐसे कई देश हैं जो वेलकम करेंगे, बिकॉज एवरीबडी नीड्स टॉप टैलेंट. टॉप टैलेंट हर एक देश को चाहिए, और इंडिया जैसा टेक्नोलॉजी में, आईटी में टैलेंट दुनिया में कहीं नहीं है. अमेरिकाज लॉस is going to be China's and Germany's gain, and my top hope also that there is massive reverse brain drain. यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है दोस्तों. I hope you like this video. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.